राह आहिस्ता आहिस्ता तारा के कमरे में दाखिल हुई। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे दिल में कोई बात दबाए बैठी हो। वो तारा के पास बैठी और नरमी से बोली, अम्मी, आपको पता है, आप बहुत अच्छी हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे आप ही मेरी असल माँ हूं। ये अल्फाज तारा के दिल में तीर की तरह लगे। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें भर आएं। वो सच जानती थी, वही तो राह की असल माँ थी, मगर ये सच बरसों से एक खामोश कैद में था। इसी लम्हे ज़ैनब भी कमरे में आ गई। उसने तारा की तरफ देखकर कहा, आपको पता है, राह ने आपका कितना ख्याल रखा है। वो आपसे बेहद मोहब्बत करती है। तारा ने जब्त करते हुए सवाल किया, क्या क्या राह को मेरे बारे में सब कुछ पता है? क्या तुम लोगों ने उसे सच बता दिया है? ज़ैनब ने फौरन जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं। अगर हमने अभी उसे सब कुछ बता दिया तो वो बहुत टूट जाएगी। वो सच संभाल नहीं पाएगी। तारा ने नजरें झुका लें। माँ होकर अपनी ही बेटी से माँ होने का हक छीन लिया गया था। वो रोज राह को अपने सामने देखती, उसकी हर तकलीफ महसूस करती, मगर सिर्फ एक अजनबी बनकर। दूसरी तरफ घर के एक कोने में राह की मामी गुस्से से अपने शौहर से कह रही थीं, पहले राह को इस घर में लाबस आया, अब इस औरत को भी। ये घर है या कोई हॉस्टल? आखिर आप लोगों का इरादा क्या है? उसके शौहर खामोश थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस घर की दीवारों में सिर्फ लोग नहीं, राज भी बसते हैं। राह बाहर सहन में बैठी आसमान को देख रही थी। इसके दिल में अजीब सा सुकून भी था और बेचैनी भी। वो नहीं जानती थी कि जिस माँ को वो रोज दुआओं में मांगती है, वो उसके बिल्कुल सामने बैठी है, बस सच के पर्दे में छिपी हुई। क्या कभी वो दिन आएगा जब राह उम्मी कहकर तारा से लपट सकेगी? या ये माँ हमेशा अपनी बेटी के सामने एक अजनबी बनी रहेगी? ये कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं, कुर्बानी, सब्र और माँ के खामोश दर्द की कहानी है।